बाबा का संकट तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बाबा का मतलब ये है कि हिंद खदान मजदूर फेडरेशन के कार्यकारी अध्यक्ष सह कोयला मजदूर सभा के केंद्रीय महामंत्री नाथूलाल पांडे जी की बात हो रही है। विवादों में हमेशा फंसते जा रहे हैं, पता नहीं उनके साथ अभी क्या हो रहा है, अब तो वही बताएंगे। एक बार फिर उनके साथ विवाद आपस में इतना हुआ कि उनके ही कोयला मजदूर सभा के कई पदाधिकारियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब पद से इस्तीफा दे दिया है, प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। अब यह संकट उनके लिए और ज्यादा बढ़ गया है। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह SNS 24 न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। मैं बात कर रहा हूं नाथूलाल पांडे जी का। वे कोयला मजदूर सभा के केंद्रीय महामंत्री भी हैं और केंद्रीय महामंत्री होने के नाते उनका यह दायित्व बनता है कि जितने भी उनके अधीन पदाधिकारी काम कर रहे हैं, जिन जिन क्षेत्रों के पदाधिकारी हैं, उन क्षेत्रों के पदाधिकारियों के साथ आपस में समन्वय बना करके ही काम करें। लेकिन आपस में समन्वय नहीं बना पा रहे हैं, जिसके कारण हर हमेशा वो विवाद में फंसते जा रहे हैं। आज सूचना आई है कि उनके लिए यह सूचना काफी चिंताजनक है। चिंताजनक ये है कि हिंद खदान मजदूर फेडरेशन से जो जुड़ा हुआ है कोयला मजदूर सभा, जिसके वो केंद्रीय महामंत्री भी हैं, उसके भटगांव क्षेत्र है, कोयला क्षेत्र है, वो भटगांव के 19 पदाधिकारियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जिन पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया है उसमें शामिल हैं कोयला मजदूर सभा के अध्यक्ष सतीश तिवारी के साथ साथ तेज बहादुर सिंह, अश्वनी सिंह, राजेश श्रीवास्तव, अब्बू जी, सचिन, नरेंद्र सिंह, भागीरथी बीपी, शिवमंगल सिंह, अनिल सिंह, सूरजबली सिंह, जगन्नाथ पांडे, विष्णु साहू, मनीष कुमार सिंह, रंजीत, बुबसा है राजबड़े, भागीरथी बीपी, गोविंद राजबड़े, कमलेश्वर पांडे। इन लोगों के द्वारा जो सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया गया है और यह इस्तीफा डायरेक्ट सीधा नाथूलाल पांडे जी को सौंपा गया है। अब बताएं कि इसके पूर्व भी इनके खिलाफ अखिल भारतीय खदान मजदूर फेडरेशन के जितने भी पदाधिकारी हैं, एक दो को छोड़कर सभी ने केंद्रीय महामंत्री हरभजन सिंह जी को यह लिख करके दिया था कि इनके नेतृत्व में हम काम नहीं कर सकते, इनका व्यवहार, इनका कार्य प्रणाली ठीक नहीं है। इसके पूर्व भी वो तब विवाद में फंसे जब JBCCI की बैठक 11वें वेतन समझौता होने के बाद लोगों को यह शक सुबह हुआ कि हो सकता है एक अदालत के आदेश के बाद स्थिति ऐसी बनी कि लोगों को यह संदेह होने लगा, हमारे कर्मचारियों को, यानी कोल इंडिया में जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, कामगार हैं, उन लोगों का वेतन कम हो सकता है। ऐसी स्थिति में लोगों ने 3 दिवसीय हड़ताल की योजना बनाई। 3 दिवसीय हड़ताल की योजना बनाने के लिए रांची में बैठक हुई और रांची में बैठक होने के बाद उनके प्रतिनिधि वहां थे, उपस्थित थे, उन्होंने सिग्नेचर भी किया। खुद नाथूलाल जी से पूछ करके उसने सिग्नेचर किया। कई लोगों ने सुना, बावजूद इसके जब हस्ताक्षर हो गया उसके कुछ एक देर बाद ही उन्होंने यह घोषणा कर दी कि केवल और केवल इसी मुद्दे पर नहीं बल्कि अन्य मुद्दों को जोड़ करके हमें हड़ताल पर जाना चाहिए। अगर यह मुद्दा नहीं जोड़ा गया तो वे हड़ताल में शामिल नहीं होंगे। उस समय भी विवाद काफी हुआ और विवाद से ही घिरते जा रहे हैं, विवाद इनको छोड़ नहीं रहा है। और ऐसी स्थिति में इनके ही कमेटी के लोगों ने, इनके ही कंपनी में भटगांव के सभी पदाधिकारियों ने जो सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया है, यह एक चिंता का विषय है, चिंताजनक स्थिति है और इसका असर अन्य क्षेत्रों में भी पड़ सकता है अगर इस मामले को नाथूलाल जी ने नहीं सलटाया तो।